अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये कहत, देखा मैं कह रही थी ना ये रिपोर्ट नकली है। तुम्हारी इतनी मचाल। खबरदार जो रूहान के करीब आई तो। रूहान, ये रिपोर्ट्स गलत है। इसका मतलब गजल की कोख में पल रहा बच्चा हैदर का ही है। तुमने हम सबसे ये बात क्यों छुपाई? और मैं क्या करता भाभी, ये बात मुझे तब से पता है जब से इस मक्कार ने हमारे घर में दोबारा कदम रखे हैं। मतलब तुम्हें ये बात पहले से पता थी? शान, तुम हैदर के बच्चे के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हो? क्यों किया तुमने ये सब? क्योंकि मैं आपकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था भाभी। आप, हैदर भाई, हम सब लोग कितने खुश थे यहाँ इस घर में। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। इस मनहूस ने हमारे घर में फिर से कदम रखे और चारों तरफ मनहूसियत फैल गई। भाभी, मैं आपको, अपनी भतीजी को और इस घर में सबको महफूज रखना चाहता था इस गजल के साए से, मगर मैं हार गया भाभी। मेरी सारी कोशिशें खाक में मिल गई भाभी। मैं तो उस मनहूस को मार भी नहीं सकता अब। ये नहीं तो इसकी निशानी इस घर में रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। भाभी, मैं नहीं बचा पाया। इस गजल ने हमें बर्बाद कर दिया भाभी, इस गजल ने हमें बर्बाद कर दिया। कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। शांत हो जा, फिक्र मत करो। मैंने कहा ना, कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। ये बच्चा गजल को कुछ वक्त के लिए सजा दिलाने से रोक सकता है, मगर माफी नहीं दिला सकता। ये गजल सिर्फ कुछ वक्त के लिए महफूज है। आज नहीं तो कल इसे जेल तो जाना ही होगा। बस जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक के लिए ये महफूज है। उसके बाद इस चालबाज को इसके हर एक गुनाह की सजा मिलके रहेगी। ये जेल जाएगी और इस बच्चे को हम पालेंगे, क्योंकि ये हैदर की औलाद है। पागल हो गई हो? क्या बोल रही हो तुम? ये दुश्मन है हमारी। हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है, ना ही इसके पेट में पलने वाले बच्चे से हमें कोई सरोकार है। क्या कर रही है तू? थोड़ा तो अकल से काम ले। हर बार जज्बात में आकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना अपना फर्ज समझ रही है क्या तू? तेरी ये नेक सोच तेरी बर्बादी बन जाएगी बेटा, क्यों नहीं समझ रही है? नहीं अम्मी, इस बच्चे को पाल के इसकी जिंदगी आबाद करके हमें खुदा सवाब देगा। गुस्ताखी के लिए माफी भाभी, लेकिन आप जो कर रही हैं ना वो सही नहीं है। दुआ बिल्कुल सही कह रही है कायनात।
मुझे पूरा यकीन था कि मेरी दुआ बिल्कुल ऐसे ही करेगी। मुझे फक्र है कि मैं तुम्हारा शौहर, जो कुर्बानी दुआ दे रही है ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं। आज दुआ ने साबित कर दिया कि अपने फर्ज को पहचानना और उसकी अदायगी के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार रहना एक आला किरदार की ऐसी मिसाल है जो दूर दूर तक नहीं मिलती। जो वाकई तुम पे बहुत फक्र है दुआ। खुदा खैर करे, दुआ इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है? आप सब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये बच्चा हमारे खानदान का खून है, इसीलिए ये हमारे साथ रहेगा। और ये मनहूस ये जेल की सलाखों के पीछे होगी। वाह बेगम, दिन में ख्वाब देख रही हो। लेकिन शायद तुम्हें याद नहीं है, तुमने मेरे खिलाफ जितनी कंप्लेंट्स की थी ना, वो सब तुम वापस ले चुकी हो। तो मैं तो जेल वेल कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो इसी घर में रहूंगी और पूरी शानो शौकत से रहूंगी। और जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा ना, तो वो भी इसी घर में मेरे साथ रहेगा। सारे सबूत और इन दोनों की गवाही से हम बड़ी आसानी से साबित कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी क्रिमिनल है। ये आईवीएफ का गलत उपयोग करके गैर कानूनी तरीके से प्रेग्नेंट हुई है। इसे बच्चे की कस्टडी तो मिलने से रही। ये लड़की ना मानसिक रूप से स्वस्थ है और ना ही इसकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक है। इसीलिए बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली से छीनकर बच्चे के कानूनी बाप यानी हैदर जी को मिल जाएगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। ये मेरा बच्चा है, समझा? मैं हैदर की बीवी हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। बीवी होने का रिश्ता भी बहुत दिन तक कायम नहीं रहने वाला गजल। बहुत जल्द हम जज साहब को बताएंगे कि कैसे तुमने साजिशें करके हैदर को निकाह करने पर मजबूर कर दिया। और फिर पहली ही पेशी में जज साहब बता देंगे कि तुम्हारे और हैदर के बीच कोई रिश्ता नहीं है और तुम्हारा निकाह रद्द कर देंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।